Question number 4, first part. First you have to replace sec with 1 by cos and cosec with 1 by sin. एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर. ठीक है, तो प्रूव हो गया, सिंपल. नेक्स्ट, इनिशियली द मार्क प्राइस वॉज 20,000. ठीक है, फिर चेंज हो गया 24,000. फिर he offered a discount of 10%. So after the discount, ठीक है, so discounted price will be 21,600, right? For the customer he has to pay GST 12%. ठीक है, तो GST 12% ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा फाइनली वो आएगा 24,182. ठीक है. थर्ड सब पार्ट, यहाँ पे फर्स्ट आपको प्रूव करना है ADE सिमिलर टू ABC, जो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के समझा रहा हूँ. ठीक है. Next, you have to find the ratio D:BC, which is 2/5 here. Again, you have to prove TFE and CAB similar. ठीक है, वर्टिकल रूपेड एंगल हो गया, ऑल्टरेट इंटीरियर एंगल हो गया. ठीक है, तो वहाँ से एंगल से तुम्हारा सिमिलर हो गया. देन यू डू यूज द थ्योरम दैट फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ एरिया विल बी सेम एज स्क्वायर ऑफ, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो. तो वहाँ से तुम्हारा सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया 100 सेम स्क्वायर. नेक्स्ट, क्वेश्चन 5. तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 में आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको ग्राफ रीड करना है. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज 150 cm और मोर. ठीक है, तो यहाँ पे 150 से 160 में 9 बच्चे हैं एंड 160 से 170 में 4 बच्चे, राइट. सो द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट विल बी 9 + 4 which is 13. From the graph you can easily see that the model class having highest frequency 14 is 130 to 140, right. तो मोड विल बी 137. और यहाँ पे ग्राफ का सवाल है बट आंसर हैज़ टू बी 137. यहाँ पे ऐसा एरर लाइक काउंट नहीं करेंगे अपन, लाइक डू नॉट कंसिडर कि इफ़ यू राइट 136 और 138 तो मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, यू हैव टू राइट 137. ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, CF में जो लास्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, विच इज़ 56, दैट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे सिंस द पॉइंट P लाइज ऑन एक्स एक्सिस यू डू पुट द ऑर्डिनेट 0, राइट. तो y को 0 पुट करेंगे तो वहाँ से रेशियो आ गया, बिकॉज इनिशियली आई हैव एज्यूम द रेशियो K:1. तो क्या आ रहा है 1/5, सो द रेशियो इज 1:5. देन यू डू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, यानी यू डू फाइंड द एब्सिसा. सो अगेन विल पुट द फॉर्मूला, तो आ जाएगा -8. सो द पॉइंट P इज -8,0. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड सब पार्ट, फर्स्ट आपको इसको ओपन करके ax² + bx+c के फॉर्म में लिखना है. A1 B-9 C1 फॉर्मूला पुट करना है. D जो आ रहा है वो 77 आ रहा है, उसका वैल्यू अपन वहाँ से कॉपी करेंगे 8.775. यहाँ पे आपको राउंड अप नहीं करना है, यू हैव टू कॉपी 8.775. ठीक है, यहाँ पे डू नॉट राइट 8.77 और 8.78, ये सब नहीं करना है यहाँ पे. ठीक है, फिर जो वैल्यू आ रहा है x1 जो आ रहा है वो आ रहा है 8.8875. तो सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसको राउंड अप किया आपने 8.89. सिमिलरली दूसरा नंबर आ रहा है 0.1125. अब यहाँ पे अगेन राउंड अप करने के बाद आएगा 0.113. अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, लाइक इफ़ यू राइट 0.11 या इफ़ यू राइट 0.112 गलत हो जाएगा. यू टू राइट 0.113. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट. हियर फॉर कभी यू हैव द नंबर ऑफ से 120 NV 100 एंड बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ प्रीमियम 25 रुपये, तो MB आ गया 125. फर्स्ट पार्ट इज हाउ मच ही हैज इन्वेस्टेड, तो सम जो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ शेयर विच इज 120 इंटू MB 125, तो आ गया 15,000. देन डिविडेंड इज गिवन एंड यू टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे तो आर आ रहा है 9%. ठीक है, एंड थर्ड सब पार्ट यू टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंट विच इज अगेन फॉर्मूला पुट करेंगे NV इंटू T%, MB टू P%, 7.2%. ठीक है. नेक्स्ट सब पार्ट, यहाँ पे आपको मीन निकालना है. ठीक है, सो फॉर्मूला बेस है पूरा, बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है स्टेप डिवीजन मेथड है. ठीक है, सो फर्स्ट कॉलम इज क्लास इंटरवल, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड जो है वो क्लास मार्क है, 0.8 का 4 आएगा, 8.16 का 12 आएगा. ठीक है, फिर बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड 828. ठीक है, तो डिवीजन आ रहा है लाइक -24 -16 -80 816. फिर वी हैव डिवाइडेड बाई 8, देन FTO फॉर्मूला पुट किया तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 26.24, राइट. नेक्स्ट सब पार्ट, सो यहाँ पे लेट्स से द नंबर्स आर x एंड y, तो x इज ग्रेटर y एंड दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट. सो द डिफरेंस इज 5, सो x minus y is 5 एंड द अदर इक्वेशन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10. सो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 3/10. सॉल्व करेंगे इक्वेशन आएगा 3y² - 5y - 50 = 0. सो y का दो वैल्यू आ रहा है 5 और -10/3.
minus 10 by 3, we'll reject it because it's not a natural number. So the answer will be like 5 and 10. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाइट इंटीजर का सवाल है. सबसे पहले आपको लाइक डायग्राम ऑप्शनल है. ठीक है. सो 1031 का वैल्यू वहाँ पे कॉपी करना है. ठीक है. तो वैल्यू पुट करने के बाद जो वी सी आ रहा है वो आ रहा है 60.09 मीटर एंड जो लाइक बी डी आ रहा है वो आ रहा है 64.94 मीटर. एंड सिंस यू टू फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, ठीक है, विच इज इन दिस डायग्राम सी डी. सो सी डी विल बी लाइक बी डी माइनस बी सी. तो 4.85 मीटर आ रहा है. बट क्वेश्चन मेंशन है गिव यू आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, राइट. सो द फाइनल आंसर विल बी 5 मीटर. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, अब क्योंकि ये मीडियम का सवाल है, लाइक यू हैव टू ड्रॉ होगी, मैं बताऊंगा, लाइक आई शो यू द ग्राफ. पहले वर्किंग बता रहा हूँ मैं. ठीक है. तो अगेन क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड यू टू फाइंड फर्स्ट सी एफ. ठीक है. और सी एफ जो है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 100, जो लास्ट नंबर आ रहा है विच इज एन हियर, राइट. अब फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड द मीडियन विच इज एन बाई 2 टर्म. एन इज 100 हियर, सो यू हैव टू फाइंड आउट 58 टर्म. ठीक है. सो y इज इक्वल टू 50, तो x विल भी राउंड अप करेंगे तो अराउंड 56 आ रहा है. अब देखो यहाँ पे सवाल आता है कि कितना एरर तक काउंसिल विल कंसिडर. सो एज यू कैन सी इन द ग्राफ आई विल शो यू. ठीक है. सो 40 टू 45, 50, 45 टू 50 ऐसा लाइक ग्रुप इंटरवल जो है, ठीक है, वो 5-5 का आ रहा है. सो हियर लाइक 2 cm इज इक्वल टू 5, और यू कैन से दैट 10 लाइन में 5 का आ रहा है, राइट. तो एक लाइन में 0.5 आएगा. तो जब कभी ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस एक लाइन का एरर कंसिडर करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से आंसर इज 56. सो काउंसिल कंसिडर 55.5 से लेकर 56.5. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सो वेट इज 60 kg मोर. तो x विल पुट 60, तो y विल बी 70. ठीक है. यहाँ पे ऐसा कोई लाइक एरर नहीं आने वाला, 70 ही आएगा बिकॉज वी हैव टेकन द पॉइंट 60,70. ठीक है. सो अब क्योंकि मोर देन वो है तो विल सब्ट्रैक्ट तो 30 यानी 30% बिकॉज 100 स्टूडेंट्स आर देयर. द वेट अबव विच 20% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक. ठीक है. तो यहाँ पे विल सब्ट्रैक्ट 80 वाइल y विल बी 80, तो x आ रहा है 62.5, राइट. तो यहाँ पे अगेन, ठीक है, मेरे हिसाब से जो एक्चुअल आंसर है वो 63 है. तो आंसर विल बी समवेयर बिटवीन 62.5 टू 66.5. ठीक है. तो आपका आंसर सही है. एंड ये तो मैं वर्किंग बता रहा. नाउ ग्राफ में देख सकते हैं कैसे मैंने लाइक किंग ड्रॉ किया है. एक्स में स्केल मेंशन करना है, वाई में स्केल मेंशन करना है, सारे पॉइंट प्लॉट करना है. आपको फ्री हैंड ज्वाइन करना है ना कि लाइक स्केल से, राइट. आपको फ्री हैंड सारे पॉइंट ज्वाइन करने हैं. कहाँ वर्टिकल लेना आ रहा है, कहाँ हॉरिजॉन्टल लेना आ रहा है, एरो मार्क्स सब बताना है, और वहाँ से आप एरर, ठीक है, आंसर नोट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. सो रोहित एंड विनय दोनों के लिए नंबर ऑफ ईयर्स सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, बट पी दोनों का अलग अलग है, राइट. तो फॉर विनय फर्स्ट विल यूज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट विच इज 600, एंड फॉर रोहित इंटरेस्ट जो है वो 800 मोर है, राइट. तो 1400 अगेन विल पुट द सेम फॉर्मूला. ठीक है. तो विल गेट द आंसर 700. ठीक है. नेक्स्ट सब पार्ट इज फ्रॉम जीपी. सो सिंपल सवाल है. 4 टर्म 16, 7 टर्म 128. सो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ए और आर दोनों 2 और 2 आर, राइट. देन थर्ड सब पार्ट. ओके. सो हियर यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो यू हैव टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, राइट. और एक और चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे ओ ए बी सी जो है एक क्लोज फिगर है, राइट. तो यू हैव टू रिफ्लेक्ट इट अबाउट लेट्स से वाई और ओरिजिन और एक्स जो भी है, और जिस ऑर्डर में बोल रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्लोज फिगर को रिफ्लेक्ट करना है. बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वी हैव नॉट ज्वाइन द लाइन, राइट. तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, आपको लाइन ज्वाइन करना है, आपको सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं. ऐसा नहीं क्वेश्चन में आंसर नहीं है तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, राइट. बाय डिफॉल्ट वो करना ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. फर्स्ट पार्ट आपको बोल रहा है राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन. तो देखो यहाँ पे क्योंकि रियल नंबर है तो आपको जो सॉल्यूशन सेट है वो आपको लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में. जैसे मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ओपन इंटरवल 0 से लेकर क्लोज इंटरवल 30/7 और 4 2/7 के बिलोंग करते हैं, राइट. लाइन प्लॉट करेंगे. लाइन में ध्यान देंगे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा आगे पीछे लेके चलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 0 से है ना, तो अपन 1-2 पीछे लाइक -1 -2 भी लिखेंगे, और इधर आगे जाएंगे तो 4 5. ठीक है. हाँ, ये जो नंबर है 4 2/7 ये अप्रोक्सीमेटली आप उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि इट हैज़ टू बी एग्जैक्ट, राइट. वो आप एक रफ में ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट सब पार्ट आपको ग्राफ से फर्स्ट यू हैव टू रीड द वैल्यू ऑफ रीड द पॉइंट ए बी सी. ठीक है. फिर सिंस यू नीड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी,
which is 5,5 here, and these two lines are parallel, slopes will be equal, right? So m1 equal to m2, तो slope आ रहा है 6/5, तो इक्वेशन आ रहा है 6x minus 5 minus 5 0, राइट. यहाँ ध्यान देंगे जो फाइनल आंसर है, राइट, देयर शुड नॉट बी एनी फ्रैक्शन, वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. सभी जो कोएफिशिएंट्स हैं लाइक x हो गया, y हो गया, कांस्टेंट नंबर हो गया, ठीक है, देयर हैज टू बी लाइक वो सभी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट मेंशन का सवाल है, like you to find the total surface area. So basically you to add the surface area of first sphere, which is 4 pi r square, then cylinder 2 pi r plus h, then the cone which is pi r plus l. then अच्छा आपको l निकालना होगा पहले, because r और h दिया हुआ है, l is 25, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है 2684 cm square, and cost of painting will be 0.5 per cm square board, right? So it will be like 1342 rupees, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट सब पार्ट आपको वो निकालना है x अपन ए विच इज 5b/a माइनस बी. देन बोल रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है. मैंने CND यूज़ किया हुआ है, CND यूज़ करना है, तो आ रहा है 4b + a/6b - a, ठीक है. नेक्स्ट सब पार्ट प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो रीड करके फर्स्ट सब पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली टेकन आउट इज हैविंग वन गर्ल चाइल्ड, राइट. तो वन गर्ल चाइल्ड में देख सकते हैं 165 आ रहा है, तो 165/300 विच आपको सिम्प्लीफाई करना है, राइट. तो 11/20. नेक्स्ट बोल रहा है वन और मोर गर्ल चाइल्ड, यानी 1 और 2, तो 1 के लिए 165 है और 2 के लिए 95 है, तो ऐड करेंगे 260/300 हो रहा है, तो 13/15, ठीक है. नेक्स्ट बोल रहा है नो बॉय चाइल्ड, यानी बोथ लाइक दोनों लड़कियां होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे 2 गर्ल चाइल्ड के इक्वलेंटली 2 गर्ल चाइल्ड का पूछ रहा है, तो आ रहा है 95/300 विच इज 19/60, राइट. नेक्स्ट पार्ट, so first is you can see here you have a tangent PBQ and the chord BC, तो alternate segment theorem से x आ जाएगा 40 डिग्री, y आ जाएगा उसका डबल, बिकॉज सभी में लिखा हुआ यहाँ पे 80 डिग्री, ठीक है. फिर यहाँ पे सिंस गिवन AB इज इक्वल टू AC, तो फॉर ट्रायंगल ABC विल यूज एंगल प्रॉपर्टी, तो वहाँ से एंगल ABC आ जाएगा 70 डिग्री, एंड यू कैन सी ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड, तो वहाँ से एंगल Z जो है यानी ADC जो है वो आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है. अगेन फॉर ट्रायंगल OBC, ठीक है, विल यूज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वहाँ से एंगल OBC जो आ जाएगा 50 आ जाएगा. फिर ABC जो है वो सम है W और OBC का, तो वहाँ से तुम्हारा W आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है. सो आई होप समझ में आ गया होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय.